सच तो यह है कि देश की सर्वोच्च अदालत और देश के संविधान से बड़ा एक एनजीओ है, एक गैर सरकारी संस्था है और वो देश में सबसे बड़ी है, सबसे पावरफुल है। भारत में सबसे ताकतवर कौन है, यह सवाल अगर आप किसी आम व्यक्ति से पूछेंगे, किसी आम आदमी से पूछेंगे तो वो कहेगा कि भाई भारत में सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री से ऊपर तो कोई होता ही नहीं, पूरा देश प्रधानमंत्री चलाते हैं। ठीक बात है, लेकिन सोचिए कि अगर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई आदेश दे दें, अगर प्रधानमंत्री को कोई आदेश दे दें कि आपको ऐसे करना है, तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे? प्रधानमंत्री को वो आदेश मानना होगा। तो इस लिहाज से तो प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकतवर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत हो गई। ठीक बात है, लेकिन सर्वोच्च अदालत अगर कोई फैसला सुना भी दे और उस फैसले को सरकार अगर संसद में बहुमत के आधार पर पलट दे, तो फिर क्या होगा? तो जो संसद ने जो फैसला दिया, संसद ने जो कानून बनाया, वो सबसे ऊपर हो गया, क्योंकि उसने, संसद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी बदल दिया। तो उस लिहाज से देश की संसद जो है सबसे शक्तिशाली हो गई। लेकिन संसद जो है, जो सबसे शक्तिशाली है, वो भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जो संविधान के खिलाफ हो, जो संविधान में जो कुछ लिखा है उसके विपरीत जाकर हो, वो देश की संसद भी नहीं कर सकती। तो इस लिहाज से सबसे ताकतवर क्या हुआ, कौन हुआ? सबसे ताकतवर तो जाहिर सी बात है कि देश का संविधान हो गया। और इसीलिए हम सुनते भी हैं, सब लोग कहते हैं कि ये देश तो संविधान से चलेगा, ये देश तो संविधान से चलेगा। लेकिन आज मैं आपकी आंखों से पर्दा हटाने जा रहा हूं, आपको एक सच्चाई बताने जा रहा हूं जो आप थोड़ा थोड़ा जानते भी हैं लेकिन डिटेल में नहीं भी जानते। सच तो यह है कि देश की सर्वोच्च अदालत और देश के संविधान से बड़ा एक एनजीओ है, एक गैर सरकारी संस्था है और वो देश में सबसे बड़ी है, सबसे पावरफुल है। अब जरा अंदाजा लगाइए, ये सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर जो है वो क्या है, वो कौन सी एनजीओ है? इस एनजीओ, इस गैर सरकारी संस्था का नाम है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। जी हां, ये कोई कानूनी कोई संस्था नहीं है देश की। अगर आपको ऐसा लगता हो तो अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड महज एक एनजीओ है और एनजीओ से ज्यादा कुछ नहीं। 1973 में ये एनजीओ बनी थी और ये लगातार काम कर रही है। मुसलमानों की हितैषी कहती है खुद को। मोटे तौर पर एक एनजीओ है, लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये देश में संविधान और सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़ी संस्था है? क्योंकि दरअसल पूरा देश जो है, पूरा देश तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चला रहे, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तय करेगा कि जो संविधान के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय फैसला दे रही है, वो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सही है या नहीं है, और सरकार जो है वो क्या करेगी, ये भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तय करता है। अब आप कहेंगे मोदी जी तो नहीं करते, क्योंकि मोदी जी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोई बात मानते ही नहीं है। ठीक बात है, अभी तक तो ऐसा लगता है, लेकिन हो सकता है कि मोदी जी के आगे जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पावरफुल साबित ना हो और अल्टीमेटली एक एनजीओ साबित हो जाए। लेकिन अब तक का जो इतिहास है, उस इतिहास के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार और संसद से भी भारी है, संसद से भी ज्यादा ताकतवर है। देखिए 1986 में, मैं ये सब क्यों कह रहा हूं, आप इसका डिटेल समझिए। 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों के हक में फैसला सुनाया था, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। उस वक्त राजीव गांधी इतने पावरफुल थे, उनके पास 400 से ज्यादा लोकसभा के सांसद थे। तो एक पावरफुल प्रधानमंत्री थे, पावरफुल संसद थी और पावरफुल सुप्रीम कोर्ट थी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ ने, सोचिए, सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच थी वो, 5 जजों की खंडपीठ ने शाहबानों के पक्ष में फैसला सुनाया था। लेकिन उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खड़ा हुआ
और उसके साथ साथ जो है तमाम जो कट्टरपंथी थे वो खड़े हुए, और 400 सांसद वाली जो राजीव गांधी की सरकार थी उन्होंने घुटने टेक दिए। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको फाड़ करके उसकी चिंदी चिंदी उड़ा दिए, और अदालत ने कहा कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य नहीं है, होगा वही जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहेगा। और शाहबानों को 189 रुपए जो गुजारा भत्ता मिलना था वो नहीं मिला, और एक नया कानून संसद से बना जिसके तहत मुस्लिम महिलाओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और शरिया के अनुसार सब कुछ चलेगा। और वो अब तक चल रहा था, लेकिन 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने एक और महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया। अब ये यहां से जो है कहानी का ट्विस्ट शुरू हो रहा है। मैं आपको क्यों कह रहा हूं, ये तो पुरानी बात थी। आप कहेंगे मैं आपको इतनी पुरानी बात बता रहा हूं, 1986 की बात बता रहा हूं। अब थोड़ी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इतना शक्तिशाली है, अब तो मोदी जी की सरकार है, आप इस तरह की बातें कहेंगे। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ताकत क्या है, वो आप समझिए। ये 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने यही जो 1986 में जो शाहबानो वाला मामला हुआ था उस पूरे मामले में एक तरह से उसको कहा गया कि 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो शाहबानो पार्ट 2 था। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि मुस्लिम महिलाएं भी जो संविधान की धारा 125 है उसके तहत गुजारा भत्ते की हकदार हैं। यानी जिस तरह से कोई हिंदू महिला जाकर गुजारे भत्ते के लिए लड़ सकती है, उसी तरह से मुस्लिम महिला भी कोर्ट में जाकर मांग सकती है कि गुजारा भत्ता उसको मिलना चाहिए और वो पति को उसका गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने यह फैसला सुनाया। अब यह फैसला जो सुनाया गया, इस फैसले के बाद अब एक बार फिर से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खड़ा हो गया इस फैसले के खिलाफ। ये सारी कहानी आप जानते हैं, ये जो कुछ मैं बता रहा हूं ये 10 जुलाई की बात है। आज तो हम 10 जुलाई से आगे निकल आए, करीब 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो समझिए। ये पुरानी बात होगी, लेकिन अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खड़ा हुआ और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा, उसने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसको शरीयत के मामले में कुछ नहीं पता, और सुप्रीम कोर्ट जो है शरीयत के बारे में नहीं जानती, और सुप्रीम कोर्ट को शरीयत के मामलों में बोलने का अधिकार नहीं है। सोचिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से मुस्लिम महिलाओं को लेकर आदेश देने का हक नहीं है, क्योंकि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं और जो मुसलमान हैं ये तो शरीयत से चलेंगे, ये तो अपने जो शरिया कानून है, जो इस्लामी कानून है उससे चलेंगे। तो इस्लामी कानून के ऊपर सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं होती। लागू कौन होता है? इस्लामिक कोर्ट होती है, शरिया कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं होती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मान्य नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है शरिया कानून को चुनौती दे रहा है, इसलिए हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। हालांकि अभी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोटे तौर पर यह कहा है कि वो इस फैसले को चुनौती देगा, क्योंकि 2 जजों की बेंच थी, इस फैसले को आगे ले जाया जा सकता है, इसको जो हायर बेंच है वहां ले जाया जा सकता है। तो बड़ी जो बेंच है, 5 जजों की बेंच है, उसमें इस फैसले को ले जाया जा सकता है, चुनौती दी जा सकती है। यह प्रावधान है संविधान के तहत, इसमें कोई दोहराय नहीं, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर सकता है और ऐसा करने की तैयारी को कर रहा है। लेकिन इससे बड़ी बात क्या, देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट में ये जो अगर रिट पिटिशन दायर करते हैं तो उसके बाद क्या होगा। मैं पहले ही कह रहा हूं 1986 में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना चुके, तो नजीर क्या बनेगा? नजीर बनेगा 1986 का फैसला, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही फैसला दिया था। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट अब 1986 के फैसले और ये 2 जजों की बेंच के फैसले को पलट दे। और वैसे भी ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो संविधान से चलती है ना, इस्लामी कानून से, शरिया से नहीं चलती, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये फैसले को नहीं बदल सकती। इसलिए क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो एक किसी भी मुस्लिम महिला को न्याय कैसे मिलेगा, उसका फंडामेंटल राइट क्या है? उसका फंडामेंटल राइट ये है कि वो अदालत जा सकती है, अपने लिए जो है हक मांग सकती है, और जिस तरह से बाकी महिलाओं को फंडामेंटल राइट तो कहता है कि सब नागरिक बराबर हैं, तो उसके तहत मुस्लिम महिला, हिंदू महिला दोनों बराबर है। हिंदू महिला को जैसे गुजारा भत्ता मिलता है उस तरह से मुस्लिम महिला जाएगी तो उसे भी गुजारा भत्ता मिलेगा। तो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाकर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुना सकता, संविधान के तहत ये नहीं कर सकता, तो इसलिए होगा तो यही।
लेकिन अब इसमें कहानी क्या है, ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है ना, वो ये भी जानता है, वो अच्छी तरह से जानता है कि सुप्रीम कोर्ट में उसको जिस तरह से वो जाएंगे आगे और इसको चुनौती देंगे तो वहां से उनको कुछ नहीं मिलने वाला, ये अच्छी तरह से वो लोग जानते हैं। वहां भी सब वकीलों की फौज बैठी है, बड़े बड़े वकील हैं, उनको मालूम है कि उनको सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन वो दरअसल कर क्या रहे हैं, वो टाइम बाय कर रहे हैं, टाइम खरीद रहे हैं। टाइम खरीद रहे हैं कैसे, अपना पॉलिटिकल जो पावर है उसको इस्तेमाल करने के लिए टाइम खरीद रहे हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी जो है उसको कह दें कि यहां चुनौती दी गई है, और धीरे धीरे वो जो पॉलिटिकल गेन है, जो पॉलिटिकल अपना समर्थन है, उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जुटा ले। अब आपने सारी खबर सुनी होगी, लेकिन इस बीच एक छोटी सी खबर थी जो आपने मिस कर दी होगी, वही सबसे बड़ा पेच है, और उसी पेज को लेकर मैं कुछ सवाल उठाने जा रहा हूं। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी कहा, उन्होंने ये तो कहा कि भाई हम नहीं मानेंगे, चुनौती देंगे, ये वो, और साथ साथ ये भी कहा कि अगर हमको गुजारा भत्ता ही मर्द को देना है तो वो तलाक क्यों देगा। अब आप सोचिए कितनी घिनौनी सोच है ये। वो ये कहते हैं कि अगर जिसको हम छोड़ रहे हैं ना, जिस औरत को, अगर उसको गुजारा भत्ता देना है तो फिर उसको छोड़ ही क्यों, उसको भी रख लेंगे। जैसे घर में जो है एक कूड़ेदान पड़ा रहता है, घर में झाड़ू पड़ी रहती है, उस तरह से वो भी पड़ी रहेगी। तो हम गुजारा भत्ता नहीं देना, उसको पड़ी रहेगी, हम नहीं देते तलाक। उनको तो वैसे भी शादी करने का 1 2 3 4 4 शादियां करने का हक है। तो अगर एक को तलाक दे देंगे, 2 को तलाक दे देंगे, 3 को तलाक दे देंगे, तब भी चौथी के साथ गुजर बसर कर सकते हैं। बाकी सबको कूड़ेदान की तरह घर में रखेंगे, गुजारा भत्ता नहीं देना पड़ेगा, रूखी सूखी जो देंगे फेंकेंगे का। तो ये सोच है। अब इससे बड़ी बात क्या, इससे बड़ी बात अब जो मैं बताने जा रहा हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह कहा है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के पास अपना प्रतिनिधि मंडल लेकर जाएंगे और कहेंगे कि इस फैसले के खिलाफ हमारा साथ दे। अब वो साथ कहां देंगी पॉलिटिकल पार्टियां, अदालत में नहीं देंगी, पॉलिटिकल पार्टियां साथ राजनीतिक रूप से देंगी। अब वो जो 1986 में हुआ था, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसी को दोहराने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से 1986 में राजीव गांधी ने घुटने टेक दिए थे, उस तरह से एक बार फिर से संसद में एक ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाए जिससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है इसको पलट दिया जाए। ऐसी वो कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा सब पार्टियों के पास जाएंगे। सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या की, उन्होंने कहा हमें सबसे ज्यादा भरोसा किस पर है। सुनिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें सबसे ज्यादा भरोसा राहुल गांधी पर है, अखिलेश यादव पर है। सोचिए, और उन्होंने ये भी कहा कि हमको ये भरोसा है कि जिस तरह से मुसलमानों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिस तरह से मुसलमानों ने इंडी गठबंधन के लिए, इंडी अलायंस के लिए उनको भारी समर्थन दिया है, उसके एवज में इंडी गठबंधन उनका साथ देगा, और राहुल और अखिलेश से भरोसा है। अब आप सोचिए, मैं आपको सीधे सीधे अब जो बात बताने जा रहा हूं उसमें देखिएगा कितने विरोधाभास हैं। ये वही राहुल गांधी हैं, ये वही अखिलेश यादव हैं जो संविधान की कॉपी ले लेकर लिए। कांग्रेस के तमाम नेताओं जो संविधान लेकर, हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान की कॉपी लेकर संसद में शपथ ली, संसद के बाहर ड्रामा किया संविधान की कॉपी लेकर। राहुल गांधी ने लाल रंग की संविधान की जो गुटखा संस्करण है वो उठा रखा था, अखिलेश यादव नीले रंग का लिया और संविधान बचाने की पूरा चुनाव इन्होंने संविधान खतरे में आकर लड़ा। लेकिन आप समझ लीजिए, संविधान असली अब खतरे में है, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि भारत की 20-25 करोड़ जो आबादी है, जो मुसलमान है, वो संविधान से ना चले, सुप्रीम कोर्ट से ना चले, वो शरिया कानून से चले। तो संविधान को सबसे बड़ा खतरा यह है कि देश की एक बड़ी आबादी जो है वो संविधान से नहीं चलेगी। उनके लिए संविधान मायने नहीं होगा, उनके लिए दरअसल कौन मायने होगा, उनके लिए शरिया कानून लागू होगा। तो इस तरह से ये लोग चाहते हैं। तो संविधान के सामने असली खतरा अब है कि जब संविधान वर्सेस शरिया, संविधान के सामने इन्होंने शरिया कानून को खड़ा कर दिया है और कहा है कि हमारे लिए शरिया कानून सब कुछ है, संविधान हमारे सामने जो है कुछ नहीं है, शरिया कानून हमारे सामने सब कुछ है, ऐसा वो कह रहे हैं। और ऐसे में जो संविधान बचाने वाले 2 सिपाही जो संसद में आए थे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये कहां है जरा पूछिए, आप पूछिए जरा, ये दोनों कहां हैं। क्या राहुल गांधी का ये संविधान वर्सेस शरिया की जो लड़ाई चल रही है, क्या इसमें आपने राहुल गांधी का कोई बयान सुना? क्या राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा? क्या अखिलेश यादव ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा? ये दोनों ने नहीं कहा, दोनों की पार्टियों ने नहीं कहा, और पूरे इंडी गठबंधन में किसी ने नहीं कहा कि देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। यह है मुस्लिम वोटों की ताकत, यह है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ताकत,
जिसके आगे पूरा इंडी गठबंधन नतमस्तक है, जो पूरी की पूरी देश की सर्वोच्च अदालत, देश की संसद को झुका देना चाहता है। हालांकि मेरा मानना यह है कि अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है। अभी भी कुल मिलाकर देखेंगे तो करीब 300 सांसद जो हैं वो नरेंद्र मोदी के समर्थन में बीजेपी के साथ है। एनडीए गठबंधन जो है, एनडीए गठबंधन अगर मजबूती से खड़ा रहता है तो फिर जो है ये ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि एनडीए गठबंधन में भी कई घटक दल हैं, उनमें भी मुस्लिम वोटों का लालच है। और सरकार जो है, अब नरेंद्र मोदी की सरकार वो 303 सीटों वाली सरकार नहीं है, तो इसलिए अब इसमें बड़े पेच हैं। पेच ऐसे नहीं है कि एनडीए को, मोदी को झुका लेंगे, लेकिन पेच ऐसे हैं कि दबाव बनाने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। जो है राहुल गांधी संविधान के रक्षक और अखिलेश यादव संविधान के दूसरे कथित रक्षक राहुल गांधी भी, माफ कीजिएगा मैंने रक्षक बोल दिया, संविधान के दोनों कथित रक्षक जो हैं, अब उनसे उनकी उम्मीद बंधी है। और देखना यह है कि जो मुस्लिम वोट मिले थे इन दोनों नेताओं को और बाकी इंडी गठबंधन को, क्या ये दोनों नेता मुस्लिम वोटों का जो इनके ऊपर जो कर्ज है उस कर्ज को कैसे चुकाएंगे और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के समर्थन में कितना समर्थन जुटा सकते हैं और इनकी मांग पर क्या कहेंगे। ये बहुत एक बड़ी लड़ाई होने जा रही है, यकीन रखिए, क्योंकि इस वक्त देश में और भी बहुत कुछ हो रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो यहां तक उसने हिमाकत कर ली, उसका दुस्साहस देखिए कि उसने कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा कि अगर मुहर्रम के जुलूस को तुमने जरा भी कुछ प्रतिबंधित कहीं करने की कोशिश की तो याद रखना उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा नहीं निकालने देंगे। ये जो राम शोभा यात्रा करते हो, जो रामनवमी मनाते हो, ये जो हनुमान जयंती मनाते हो, ये सब मनाने नहीं देंगे। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुलेआम धमकी दी है। तो इस तरह से, इसलिए मैंने कहा ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ताकतवर है। और इसका कारण जानते हैं क्या है? कारण सिर्फ एक ही है, वो ये कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या कट्टरपंथी मुस्लिम मौलाना हो, उनके पीछे मुस्लिम पूरा एकजुट है। उनको आप मकान दे दीजिए, शौचालय दे दीजिए, मुफ्त अनाज दे दीजिए, 5 लाख का उनको आयुष्मान बीमा दे दीजिए, लेकिन वो वोट वहीं देगा जहां पर कट्टरपंथी कहेंगे, जहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जहां शरिया के वकील वकालत वाले कहेंगे। यहां तक कि सोचिए कि इस बार तो मुस्लिम महिलाओं ने भी बड़ी तादाद में इंडी गठबंधन के लिए वोट दिया है, वो मुस्लिम महिलाएं जिन्हें 3 तलाक के नरक से नरेंद्र मोदी ने निकाला। तो सीधा सीधा यह है कि ये इतनी हिम्मत इसलिए करते हैं क्योंकि मुस्लिम वोट जो है इनके पीछे खड़े हैं। और हिंदू वोट वो तो बटा हुआ है जी, हिंदू है कहां? ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिए हैं, कायस्थ हैं, जो है निषाद हैं, ओबीसी हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, सब हैं, लेकिन हिंदू नहीं है। और इसीलिए हिंदुओं की कोई सुनवाई नहीं होती, हिंदू बिखरा हुआ है। और यहीं पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा एक एनजीओ इस देश को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय को, संविधान को अपनी जो है अपनी उंगलियों पर नचा रहा है और कोई कुछ बोलने वाला नहीं। संविधान के तथाकथित रक्षक खामोश है। ये देखिए, इस बात को समझिए। अगर आप कुछ समझ सकते हैं और इससे कुछ सबक ले सकते हैं तो सबक लीजिए, वरना आने वाले दिन बहुत अच्छे नहीं है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।